हाय एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने फोर्थ यूनिट को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने जो भी नॉइज़ पोल्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमने वहाँ पर देखा था। और फिर हमने देखा था कि क्या उसका यूनिट होता है, क्या इंटेंसिटी साउंड का होना चाहिए, कितना इंटेंसिटी हमारे लिए ठीक होता है, और उसके बाद फिर हार्मफुल होता है, हमारे ईयर ड्रम को डैमेज करता है। WHO ने हमने क्या वैल्यू दिया, अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर फर्स्ट लेक्चर आप देख लीजिएगा नॉइज़ पोल्यूशन का। तो आज शुरू करते हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्सेज क्या क्या है वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक pekun.in का लिंक है। आप चाहें तो इस चैनल से अगर बेनिफिट ले रहे हैं, अगर बेनिफिट आपको मिल रहा है, अब तक बेनिफिट मिला है, और इस चैनल को पर्सनली आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, तो आप जाकर उस लिंक पर कुछ चैनल को कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं, जिससे कि चैनल का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और PDF नोट्स जो अवेलेबल है थर्ड यूनिट तक मैंने अटैच कर दिया है डिस्क्रिप्शन में। जो भी थर्ड यूनिट तक जो लेक्चर है वहाँ आपको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट का कंबाइन भी मिल जाएगा। और थर्ड यूनिट जो सिर्फ थर्ड यूनिट का डाउनलोड करना चाहते हैं वो थर्ड यूनिट का भी उनको वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, थर्ड यूनिट के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड का डाउनलोड कर लिए हैं, उनके लिए मैंने क्या किया है कि थर्ड यूनिट का सिंगल बना दिया है, और जो लोग अब तक नहीं डाउनलोड किए हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंबाइन भी बना दिया है। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर जो भी थर्ड यूनिट का वीडियो है वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। सोर्सेज क्या क्या होता है नॉइज़ पोल्यूशन का। जैसे हमने वहाँ पर वाटर पोल्यूशन का सोर्सेज देख लिया था, एयर पोल्यूशन का सोर्सेज देख लिया था, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, एरिया सोर्स, वैसा हमने वहाँ पर देखा था। तो इस टाइप का यहाँ पर भी कुछ सोर्सेज तो होगा ही, कहीं ना कहीं पॉल्यूशन अगर जनरेट हो रहा है, नॉइज़ जनरेट हो रहा है, तो कुछ तो उसका सोर्सेज होगा। तो नॉर्मल हम लोग जो सोर्सेज देखते हैं आसपास वो भी एक तरह का सोर्स है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा लिखने के तरीके से हम लोग थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको कि क्या क्या सोर्सेज हो सकता है। जैसे तो नॉर्मल हमें दिखता ही है कि ऑटोमोबाइल से आता है, कुछ स्पीकर्स लगे होते हैं, लाउड म्यूज़िक बजता है, वो सोर्सेज हो जाता है। कुछ अचानक सा आपको बिजली चमकी उसके वजह से, थंडर स्टॉर्म हुआ उसके वजह से भी आपको नॉइज़ होता है। तो ये सब अलग अलग हमने देखा है। तो यहाँ पर हम लोग 1 बाय 1 कैटेगरी के अकॉर्डिंग पढ़ लेंगे कि किस कैटेगरी में कौन सा रखा गया है, तो जिसकी वजह से हम एग्जाम में सिस्टमेटिक वे में लिख पाएंगे। तो सोर्सेज क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले 2 कैटेगरी में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट है एक नेचुरल सोर्सेज हो सकता है और एक मैन मेड सोर्सेज हो सकता है। नेचुरल सोर्सेज मतलब जो नेचर के अकॉर्डिंग जो सोर्सेज हो रहा है, जो नॉइज़ हो रहा है, वो नेचुरल सोर्सेज के अंदर आता है और मैनमेड के अंदर भी आता है। जैसे हमने एयर पोल्यूशन में भी देखा था, नेचुरल और फिर मैनमेड में भी देखा था। वहाँ पर 2 कैटेगरी में वहाँ पर भी हमने कैटेगराइज किया था कि नेचुरल में क्या क्या आता था वहाँ पर, और मैनमेड में क्या क्या आता था, या आर्टिफिशियल में क्या क्या आता था। तो यहाँ पर पहले देख लेते हैं। 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है हमारा नेचुरल सोर्सेज और सेकेंड है मैनमेड सोर्सेज। तो नेचुरल सोर्सेज में क्या क्या आ सकता है वो हम लोग अब देख लेते हैं। नेचुरल सोर्सेज में जो भी नेचर के अकॉर्डिंग अगर कुछ नॉइज़ हो रहा है, बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बहुत ही कम माइनर होता है, कभी कभार होता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, उसके वजह से रेनिंग हो रहा है, उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको साउंड, काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, तो वो एक तरह का कहीं ना कहीं वो नॉइज़ पोल्यूशन ही है। फिर आपको बहुत ज़्यादा अचानक से कभी कभी देखोगे, कभी कभी लगातार बिजली चमक रही है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा साउंड आता है, लोग अपने ईयर्स को बंद कर देते हैं, तो उसके वजह से भी नॉइज़ क्रिएट हो रहा है। अनवांटेड, अनप्लीजेंट साउंड क्रिएट हो रहा है, जो ज़्यादा होने पर हमारे ईयर ड्रम को डैमेज भी कर सकता है। तो वो भी एक तरह का आपको नॉइज़ पोल्यूशन है, बट कभी कभार होता है, इसलिए हम लोग इसको उतना ज़्यादा नहीं प्रेफर करते हैं कि नेचुरल सोर्सेज है, बहुत कम होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है। फिर बहुत ज़्यादा आपको हवा चल रही है, अगर काफ़ी ज़्यादा स्टॉर्म है तो उसके वजह से भी होता है। तो देख लेते हैं। द रेन, विंड्स एंड थंडर्स फॉल अंडर दिस कैटेगरी। जो बारिश हो रही है, जो विंड्स हवा चल रही है, या फिर जो बिजली चमक रही है, वो इस कैटेगरी के अंदर आता है। दे आर ओकेजनली अकरेंस, मतलब कभी कभार ही ये, मतलब ओकेजनल होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ईयरली, कंप्लीट साल में आपको बारिश हो रही है, कंप्लीट साल बिजली चमक रही है, ऐसा नहीं होता है, कभी कभार ओकेजनली हो जाता है। वही बोल रहा है सेकंड पॉइंट। थर्ड है समटाइम्स दे आर वेरी डैमेजिंग। कभी कभी बहुत ज़्यादा ही डैमेज हो जाता है, कभी बहुत लाउड हो जाता है, कभी कभी बिजली चमकेगी तो ऐसा लगता है कि बगल में ही वो गिरा है। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा लाउड होने की वजह से कभी कभी वो डैमेजिंग हो जाता है। तो ये एक तरह का नेचुरल सोर्सेज है ये सब। तो नेचुरल सोर्सेज बहुत ही कम है। कोई भी आप पॉल्यूशन हो रहा है तो नेचर की वजह से बहुत ही कम पॉल्यूशन होता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, वजह से काफ़ी कम होता है। तो नेचुरल सोर्सेज हमने देख लिया, एक तरह का नेचुरल सोर्सेज है आपको नॉइज़ पोल्यूशन का। जैसे यहाँ पर आपको बिजली चमक रही है, जिसकी वजह से काफ़ी साउंड इंटेंसिटी यहाँ पर क्रिएट होगा। बारिश हो रही है, फिर अगर हवा चल रही है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब आगे देख लेते हैं। तो मेन जो हमारा सोर्सेज है नॉइज़ पोल्यूशन का, वो मैन मेड सोर्सेज ही है। मतलब जो मैन के वजह से जनरेट हो रहा है, जो हम लोग ह्यूमन बीइंग है उसके वजह से जो भी नॉइज़ जनरेट हो रहा है, ज़्यादातर तो आपको वही नज़र आता होगा आसपास। आप फील करके देखोगे तो ज़्यादातर नेचर की वजह से नहीं, ज़्यादातर मैन मेड की वजह से जो आवाज़, जो साउंड क्रिएट हो रहा है उसके वजह से आपको दिखता होगा कि काफ़ी ज़्यादा
लाउड वहाँ पर नॉइज़ होता है। तो इसमें भी बहुत सारे कैटेगरी में बांट दिया गया है। तो फर्स्ट कैटेगरी आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। फर्स्ट हम लोगों ने माना है कि इंडोर सोर्सेज हो गया, इंडोर नॉइज़ का सोर्सेज हो गया, मतलब घर के अंदर जो नॉइज़ होता है वो कैटेगरी हो गया, और एक आउटडोर हो गया, मतलब घर के जो बाहर जो नॉइज़ हो रहा है वो अलग कैटेगरी में आ गया। तो पहले हम लोग इंडोर देख लेंगे। इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 कैटेगरीज, इंडोर सोर्सेज एंड आउटडोर सोर्सेज। इंडोर मतलब जो घर के अंदर में जो नॉइज़ हो रहा है उसके वजह से जो नॉइज़ हो रहा है वो हमारा इंडोर सोर्सेज में आ जाएगा। आउटडोर सोर्सेज मतलब जो घर के बाहर जो हो रहा है उसके वजह से जो सोर्सेज हो रहे हैं वो सब हमारा आउटडोर सोर्सेज के अंदर आ जाएगा। अब आगे देख लेते हैं। अब मैनमेड में फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं इंडोर। इंडोर में क्या क्या होता है। तो इंडोर सोर्सेज में आपको पता होगा, घर में आप लोग रहते हैं तो घर में पता ही होगा क्या क्या किस किस वजह से घर में नॉइज़ क्रिएट हो सकता है। सबसे पहले किचन का कुछ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स होता है, जैसे कि आपको मिक्सर, मसाला जो पीसने वाला होता है, मिक्सर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ क्रिएट करता है। या घरों में वॉशिंग मशीन जो होता है, वॉशिंग मशीन में कभी कभी ज़्यादा आवाज़ करता है। वॉशिंग मशीन हो गया, फिर ड्राई क्लीनर अगर आप लोग देखे होंगे वहाँ पर ड्राई क्लीनर हो गया, वैक्यूम क्लीनर की वजह से भी होता है, कुछ ग्राइंडर होता है उसके वजह से भी होता है। तो काफ़ी ज़्यादा घरों में किचन का कुछ इक्विपमेंट्स हो गया उसमें साउंड क्रिएट होता है। मिक्सर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ क्रिएट करता है, इस टाइप से आप साउंड देखे होंगे। या फिर आपको प्रेशर कुकर की वजह से भी कभी कभी वहाँ पर जब सीटी अप होता है तो वहाँ पर आपको दिखता होगा कि प्रेशर जब रिलीज़ होता है वहाँ पर प्रेशर कुकर में, तो वहाँ पर भी नॉइज़ क्रिएट होता है। तो इस टाइप से ये सब कहीं ना कहीं नॉइज़ ही क्रिएट कर रहा है। अनप्लीजेंट साउंड है, हमारे लिए प्लीजेंट तो है नहीं, अनप्लीजेंट ही है। तो ये सब हमारा आपको बोल सकते हैं कि ये नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्सेज है। किसी से कम हो रहा है, किसी से ज़्यादा हो रहा है, इंटेंसिटी का डिफरेंस है सिर्फ। नॉइज़ पोल्यूशन इनसाइड द होम फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स यूज्ड इन डेली लाइफ। नॉइज़ पोल्यूशन जो घर के अंदर होता है, इनसाइड होम होता है, चाहे तो इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होगा जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं, उसके वजह से जो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये एक तरह का इंडोर सोर्सेज है। घरों में जो भी नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, चाहे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हो गया, जो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं उसके वजह से। एग्जाम्पल आप देख लीजिए क्या क्या है यहाँ पर। एग्जाम्पल है आपको टीवी है, ऑडियो है, जो आपको टीवी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा साउंड में अगर हम लोग वहाँ से सुनेंगे तो वो भी एक तरह का नॉइज़ पोल्यूशन हो गया। अगर हम लोग घरों में कुछ होम में एक आता है जो जिसमें आपको डीजे वीजे आपको लगा देते हैं, उसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो। कुछ ऑडियो काफ़ी ज़्यादा साउंड में अगर लाउड हम लोग प्ले करेंगे तो उसके वजह से क्रिएट होगा। मतलब वहाँ पर अगर हम लोग बूफर लगा दिए, वैसा कभी कभी होता है घरों में लोग बूफर लगा कर सुनते रहते हैं काफ़ी लाउड साउंड में, तो वो भी एक नॉइज़ पोल्यूशन का रीज़न है। फिर ग्राइंडर्स जो हम लोग मिक्सर ग्राइंडर यूज़ करते हैं, प्रेशर कुकर्स हो गया, वैक्यूम क्लीनर भी काफ़ी आवाज़ करता है, वो वैक्यूम से सक करता है जो भी वहाँ पर डस्ट होते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर भी, ड्रायर जो होता है, या कूलर्स हो गया, जो कूलर यूज़ करता है, आप देखे होंगे जब गर्मी के दिनों में जब कूलर यूज़ करते होगे तो अगल बगल का जो साउंड होता है जो बाहर से लोग बोलते हैं वो आपको सुनाई नहीं देता है, बिकॉज वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ होते रहता है। उसी तरह से एयर कंडीशनर जो है, एयर कंडीशनर में एक कंप्रेसर लगा हुआ होता है। अगर विंडोज़ एसी है तो उसी में लगा हुआ होगा, और अगर स्प्लिट एसी है तो बाहर लगा हुआ होता है। तो वहाँ पर एयर कंडीशनर में भी कंप्रेसर होता है, जिसके वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आप देखे होंगे एक साउंड क्रिएट होते रहता है, वो कंटिन्यूसली क्रिएट होते रहता है। तो भी एक तरह का कहीं ना कहीं अनप्लीजेंट साउंड ही हमें दे रहा है। एंड वॉशिंग मशीन में भी कंटिन्यूस आपको साउंड मिलते रहता है, और लास्ट में कुछ ऐसा वहाँ पर सेटअप रहता है कि लास्ट में ज़्यादा वहाँ पर साउंड देता है, तो वो भी एक तरह का अनप्लीजेंट साउंड होता है। तो कहीं ना कहीं वो सब एक तरह का इंडोर सोर्सेज है जो नॉइज़ को क्रिएट कर रहा है। अब आगे देख लेते हैं हम लोग कुछ आउटडोर सोर्सेज। इंडोर सोर्सेज का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, बट है, कंटिन्यूसली हम लोग को सुनने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं मैन मेड सोर्सेज में। अब आउटडोर सोर्सेज देख लेते हैं। तो आउटडोर सोर्सेज में कैसे क्या क्या हो सकता है। आउटडोर सोर्सेज में एक तो हो सकता है इंडस्ट्रियल सोर्सेज हो सकता है, एक नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज हो सकता है। मतलब जो इंडस्ट्री की वजह से साउंड क्रिएट हो रहा है, चाहे तो इंडस्ट्री नॉर्मल इंडस्ट्री हो जाए या माइनिंग वाली इंडस्ट्री हो जाए। तो दो कैटेगरी में यहाँ पर भी इसको बांट दिया गया। आउटडोर सोर्सेज है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इंडस्ट्रियल सोर्सेज और सेकेंड नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज। तो फर्स्ट हम लोग इंडस्ट्रियल सोर्सेज देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल सोर्सेज में क्या क्या आ सकता है। एक तो इंडस्ट्री आ जाएगा, एक नॉर्मल इंडस्ट्री, एक हो जाएगा माइनिंग इंडस्ट्री। तो दोनों को हम लोग देख लेते हैं वन बाई वन। तो इंडस्ट्रीज के अंदर आ गया है वेरियस टाइप ऑफ नॉइज लाइक हैमरिंग साउंड्स, whistling साउंड्स, क्रशिंग साउंड्स, वाइब्रेटिंग साउंड्स एंड आर इमिटेड फ्रॉम द इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री होता है वहाँ पर आपको कंटिन्यूसली हैमरिंग साउंड आपको सुनने को मिलेगा, कंटिन्यूसली वहाँ पर साउंड आपको जनरेट होते रहता है। फिर आपको विस्लिंग साउंड कंटिन्यूसली मिलता है, क्रशिंग साउंड मतलब कुछ चीज़ क्रश होते रहता है, या फिर वाइब्रेशन वहाँ पर आपको वाइब्रेटिंग साउंड होता है। कुछ इंडस्ट्री है वहाँ पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन साइट है या इंडस्ट्री है, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ वर्क होते ही रहता है। तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको नॉइज़ क्रिएट मिलेगा। वहाँ पर मशीन लगे हुए हैं, कंटिन्यूसली वहाँ पर साउंड आपको मिलेगा, हैमरिंग साउंड हो जाएगा। कुछ विसल्स टाइप का होता है, या इंडस्ट्री में कुछ टाइम के बाद ब्रेक होता
है वहाँ पर भी काफ़ी लाउड साउंड क्रिएट किया जाता है। फिर क्रशिंग होते रहता है वहाँ पर, कुछ वाइब्रेट हो रहा है तो उसके वजह से भी कुछ साउंड क्रिएट हो रहा है, तो कंटिन्यूसली वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनप्लीजेंट साउंड क्रिएट होते रहता है, तो वो भी एक तरह का साउंड पोल्यूशन है। तो इंडस्ट्रीज़ हो गया, एक होता है आपको माइनिंग एक्टिविटी, ये सब इंडस्ट्रियल सोर्सेज के अंदर आता है। दोनों एक तरह का इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज तो इंडस्ट्रीज है ही, और एक माइनिंग एक्टिविटीज़ भी एक तरह का इंडस्ट्री है जहाँ पर हम लोग माइनिंग करते हैं, वहाँ पर रॉक को ब्लास्ट करते हैं, ड्रिल करते हैं। फिर अंडरग्राउंड माइनिंग एक्टिविटी, मतलब ग्राउंड के अंदर कुछ माइनिंग एक्टिविटी करते हैं, कुछ ब्लास्ट करते हैं, ब्लास्ट करके वहाँ पर रॉक को ब्रेक करते हैं। जैसे कि आपने जो हम लोग देखते हैं जनरली जो घरों में यूज़ किया जाता है, जब हम लोग घर बनाते हैं वहाँ पर कुछ गिट्टी जैसा एक यूज़ होता है, वहाँ पर क्या करते हैं, रॉक को ब्लास्ट करते हैं, ब्लास्ट करके उसको हम लोग छोटे छोटे पिबल में उसको कन्वर्ट करते हैं, ग्रेवल्स में उसको कन्वर्ट करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं। तो वो भी कहने के ब्लास्ट कर रहे हैं हम लोग, तभी हमारा कन्वर्ट हो रहा है। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा साउंड क्रिएट हो रहा है, बट हमें सुना आवाज़ नहीं आती है, बिकॉज हम लोग एक साइड में रहते हैं, हम लोग एक टाउन में रहते हैं। जब आप जाओगे उधर तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको अनप्लीजेंट साउंड सुनने को मिलेगा। तो इंडस्ट्रियल आउटडोर सोर्सेज में फर्स्ट हम लोगों ने देखा इंडस्ट्रियल सोर्सेज में हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि इंडस्ट्रीज़ में कंटिन्यूसली वर्क होते रहता है, वहाँ पर भी लॉट ऑफ साउंड अनप्लीजेंट साउंड क्रिएट होते रहता है, तो वो भी एक तरह का नॉइज पोल्यूशन का रीज़न है। और एक माइनिंग एक्टिविटीज़ जो होता है उसकी वजह से भी होता है। बट हमें जो आवाज़ जनरली कंटिन्यूस सुनने को मिलता है वो आपको नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज का हो गया, आउटडोर सोर्सेज में ही आएगा वो, बट वो नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज आता है। जैसे कि जो ऑटोमोबाइल से हमें सुनने को मिल रहा है, ट्रैफिक हो गया, या फिर कुछ आपको कोई फंक्शन हो रहा है, वहाँ पर कुछ लाउड म्यूज़िक बज रहा है, कुछ बर्थडे पार्टी है, कुछ पार्टी है, उसके वजह से लाउड म्यूज़िक बज रहा है, कुछ फंक्शन हो गया, या कुछ एग्रीकल्चर वर्क हो रहा है, या कुछ पावर जनरेशन वर्क हो रहा है, जनरेटर कंटिन्यूसली चल रहा है, तो वहाँ पर भी वो एक तरह का आउटडोर सोर्सेज ही है, बट वो नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज में उसको हमने रखना है। तो अब आउटडोर सोर्स का सेकंड देख लेते हैं, जो होता है इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज होता है। जैसे कि हमने वहाँ पर आउटडोर सोर्सेज का फर्स्ट देख लिया इंडस्ट्रियल, अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज। मतलब आउटडोर तो है ही, वो घर से बाहर हो रहा है, बट वो इंडस्ट्रियल नहीं है, नॉन इंडस्ट्रियल है। तो क्या क्या इसमें हो सकता है, कुछ कुछ मैंने आपको ऑलरेडी बताया है यहाँ पर, अब उसी को देख लेते हैं पॉइंट वाइज। फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं ट्रैफिक। अब कहीं ना कहीं लोग एक जगह से दूसरे प्लेस पर मूव कर रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। कोई टाउन है तो टाउन से कोई विलेज में आ रहा है, कोई विलेज से टाउन में आ रहा है, कंटिन्यूसली वर्क चल रहा है, कंटिन्यूसली ट्रैफिक हो रहा है। बिजनेस के लिए लोग विलेज से टाउन में जाते हैं, टाउन से विलेज में आते हैं, ऐसा कंटिन्यूसली वर्क चलते रह रहा है, लोगों का मूवमेंट होते रहता है। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लोग आजकल यूज़ करते हैं। तो ट्रैफिक में आपको रोड ट्रैफिक है, रेल ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक है। तो कहीं ना कहीं इससे साउंड आपको काफ़ी हैवी साउंड आपको सुनने को मिलता है। जब आप आवाज़ आपको आते रहती है, कभी हॉर्न की आपको आवाज़ आएगी, बाइक की हॉर्न की आवाज़ आ रही है, फोर व्हीलर के हॉर्न की आवाज़ आ रही है, या फिर अगर आसपास स्टेशन है या फिर रेलवे ट्रैक क्रॉस किया है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा साउंड क्रिएट आपको मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा रेल का आपको वहाँ पर हॉर्न आपको सुनने को मिलता है। या एयर ट्रैफिक है, कहीं पर आप अगर एयरपोर्ट के पास रहते हैं या फिर आपके टाउन में एयरपोर्ट है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको साउंड सुनने को मिलता है। तो एयर ट्रैफिक या कोई भी ट्रैफिक होगा, वहाँ से अनप्लीजेंट साउंड आपको कंटिन्यूसली सुनने को मिलता है। कहीं पर भी आप रश लगा हुआ है, कहीं पर आप सिग्नल है, वहाँ पर कंटिन्यूसली लोग हॉर्न अननेसेसरी हॉर्न बजाते रहते हैं, अननेसेसरी हॉर्न प्रेस करते रहते हैं, जबकि वहाँ पर ऑलरेडी कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए हमने ध्यान देना है कि सोर्सेज तो है ठीक है, बट हम लोग कितना कम उससे प्रोड्यूस कर पाए, तो कम जनरेट करें वहाँ से नॉइज़, तो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो ट्रैफिक में आपको आउटडोर सोर्सेज में हमने नॉन इंडस्ट्रियल में देखा कि ट्रैफिक एक होता है, ट्रैफिक एक रीज़न है आपको नॉइज़ अनप्लीजेंट साउंड क्रिएट करने का, प्रोड्यूस करने का एक रीज़न है, जिसमें कि ट्रैफिक में भी रोड ट्रैफिक है, रेल ट्रैफिक है, एयर ट्रैफिक है, ये सब मेन रीज़न है। लोग कहीं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह अपने बिजनेस के लिए, अपने घूमने के लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे जो लोग ट्रैफिक यूज़ कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं यूज़ उसमें साउंड क्रिएट हो ही रहा है, चाहे वो हॉर्न की वजह से हो या इंजन के रन होने की वजह से हो, वो साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखते हैं सेकंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मेजर रोल इसमें रखता है, बिकॉज आप कहीं ना कहीं देखे हो, कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क चलते रहता है तो वहाँ पर कहीं ग्राइंडिंग चलते रहता है, कहीं हैमरिंग वर्क चलते रहता है, कहीं कोई मशीन है कंटिन्यूसली रन कर रहा है, कोई जनरेटर है कंटिन्यूसली रन कर रहा है, टूल्स है कंटिन्यूसली रन कर रहा है, कोई वर्कर है वो कंटिन्यूसली आपस में लाउड नॉइज़ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा इसमें मेजर रोल लगता है। ट्रैफिक हो ही गया, ट्रैफिक भी मेजर रोल लगता है, और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी आपको हमेशा कहीं भी आसपास आप कंस्ट्रक्शन होते देख लो, बहुत ज़्यादा ही साउंड वहाँ पर क्रिएट होते रहता है। कहीं ग्राइंडिंग होता है, कहीं टाइल्स का फिनिशिंग हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा साउंड कर रहा है, कहीं हैमरिंग होते रहता है कंटिन्यूसली, कहीं पर कुछ कारपेंट्री वर्क होते रहता है, वो भी एक तरह कंस्ट्रक्शन के अंदर ही आता है। मतलब कोई घर बन रहा है, उसमें कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का काम उसी के कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर नॉइज़ आपको सुनने को मिलता है।
अब आगे देख लेते हैं, दो चीज़ें हमने देखा, ट्रैफिक और कंस्ट्रक्शन देख लिया। अब आउटडोर के अंदर ही हम लोग, नॉन नेचुरल के अंदर हम लोग थर्ड देख लेते हैं। फर्स्ट है, थर्ड में हम लोग देख लेते हैं सोशल इवेंट कुछ होता है, जैसे कि मैरिज हो रहा है। तो मैरिज हो रहा है, वहाँ पर क्या करते हैं लोग, बहुत ज़्यादा ही नॉइज़ क्रिएट करते हैं, काफ़ी लाउड स्पीकर लगा देते हैं और काफ़ी साउंड में वहाँ पर म्यूज़िक प्ले करते हैं, या फिर कभी कभी काफ़ी लेट नाइट तक वहाँ पर डीजे प्ले करते रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूज अमाउंट में आपको वहाँ पर अनप्लीजेंट साउंड क्रिएट होते रहता है। इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले लिया गया है कि 10 AM या 9 PM के बाद या 10 PM के बाद आपको वहाँ पर प्ले नहीं करना है, आपका अलाउ नहीं है वो। 10 PM के बाद आप रात में आप कोई भी लाउड म्यूज़िक आप प्ले नहीं कर सकते हैं, आप पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो यहाँ पर सोशल इवेंट बहुत सारे ऐसा होते हैं, जैसे कि मैरिज हो गया या रिलीजियस कोई फंक्शन हो गया, किसी भी रिलीजन का कोई फंक्शन होते रहता है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा साउंड वहाँ पर नॉइज़ क्रिएट होता है। पार्टीज़ हो गया, कोई भी पार्टीज़ कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी कर रहे हैं या कोई भी पार्टी कर रहे हैं, वहाँ पर भी लोग म्यूज़िक प्ले करते हैं और काफ़ी ज़्यादा साउंड में प्ले करते हैं। आप उसको अगर नॉर्मल में करोगे तो क्या होगा, सुनने में भी अच्छा लगता है और नॉइज़ भी क्रिएट नहीं होता है, बट अननेसेसरी बहुत ही लाउड म्यूज़िक वहाँ पर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से खुद तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है ही, आसपास के लोगों को भी वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसका इफेक्ट हम लोग देखेंगे नॉइज़ की वजह से क्या क्या हेल्थ पर, ह्यूमन के हेल्थ पर इफेक्ट होता है। इवेंट्स हैविंग लाउड स्पीकर, मतलब कोई भी इवेंट्स हो रहा है जहाँ पर लाउड स्पीकर हो रहा है तो वो एक तरह का नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्सेज है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, फेस्टिव ओकेजन। कुछ फेस्टिव ओकेजन हो रहा है, जैसे कि कुछ ड्रम बजाया जा रहा है या लाउड स्पीकर में कुछ प्ले किया जा रहा है या कुछ प्रेयर्स हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आवाज़ में हो रही है, या क्रैकर्स है, कुछ फेस्टिवल है, क्रैकर्स वो लोग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ही अननेसेसरी क्रैकर यूज़ कर रहे हैं, क्रैकर मतलब पटाखा यूज़ कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं साउंड तो क्रिएट हो ही रहा है। कोई भी है, अगर उसको लिमिट में हम लोग करेंगे तो हमारे लिए वो सही होता है, अगर बियॉन्ड द लिमिट जाकर करेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए वो हार्मफुल होता है। तो अगर हम लोग उसको लिमिट में करें, अगर इंटेंसिटी हम लोग साउंड इंटेंसिटी प्रोड्यूस करें, बट अगर लो वॉल्यूम के साथ करें, लो इंटेंसिटी के साथ करें तो सुनने में भी अच्छा लगता है और नॉइज़ भी वो कम क्रिएट करता है। अब कंटिन्यूसली आप देखे होंगे पावर जनरेशन होता है, कहीं भी ये जनरेटर चलते रहता है, कोई मैरिज होते रहता है तो वहाँ पर अलग एक जनरेटर का सेटअप किया जाता है, बिकॉज अगर लाइट चली गई तो जनरेटर हम लोग कहीं ना कहीं वहाँ पर यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से भी काफ़ी ज़्यादा साउंड वहाँ पर क्रिएट होता है। लोग आपस में, यहाँ तक कि इवन आपस में वहाँ पर बात भी नहीं कर पाते हैं उस साउंड के वजह से। तो पावर जनरेशन भी एक तरह का बोला जा सकता है कि नॉइज़ पोल्यूशन का सोर्सेज है। कहीं पर भी अगर पावर जनरेशन का या प्लांट भी है तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा साउंड क्रिएट होगा, या फिर नॉर्मल जनरेटर भी आप देख लोगे, जनरेटर अगर मैरिज में कहीं फंक्शन में लगाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड वहाँ पर भी होता है। इसलिए जनरेटर को कोशिश किया जाता है कि ऐसे जगह पर स्टार्ट किया जाए जहाँ पर से साउंड अंदर नहीं आए। कुछ एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा साउंड वहाँ पर क्रिएट होता है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जैसे कि हम लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में, बहुत सारे फंक्शन के परफॉर्म करने के लिए, खेतों में बहुत सारे फंक्शन, एग्रीकल्चर में हम बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वहाँ पर भी साउंड क्रिएट होता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, बट कभी कभी ओकेजनली ही होता है, ऐसा नहीं कि हमेशा वहाँ पर यूज़ किया जाता है, बट इससे भी नॉइज़ वहाँ पर क्रिएट होता है। तो सबसे मेन सोर्सेज आपको ट्रैफिक सोर्सेज नज़र आ रहा होगा और कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा होगा, और थोड़ा बहुत आपको सोशल इवेंट भी कहीं कहीं दिख जाता है कभी कभी, मतलब फंक्शन कभी ज़्यादा होने लगता है तो वहाँ पर आपको थोड़ा बहुत दिखने को मिल जाता है। ज़्यादा मैरिज हो रहा है तो सब तरफ आपको स्पीकर ही बज रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। कुछ आपको आजकल इलेक्शन चल रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आपको नॉइज़ देखने को मिलता होगा। लोग अलग अलग पार्टीज़ जो होती है अपने अपने पार्टीज़ का क्या करते हैं, वो एड्स करते रहते हैं, तो वो भी काफ़ी अनप्लीजेंट साउंड होता है, काफ़ी ज़्यादा लाउड साउंड में सुबह से लेकर शाम तक वो प्ले करते रहते हैं, जिसकी वजह से लोग जो वहाँ पर वर्क करते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फील करना पड़ता है, प्रॉब्लम उनके साथ काफ़ी ज़्यादा होता है, वो वहाँ तक सही से आपस में बात भी नहीं कर पाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर सोर्सेज काफ़ी देख लिया। नेचुरल सोर्सेज पहले हमने डिवाइड किया था, फिर मैनमेड किया था। नेचुरल में हमने देख लिया क्या क्या नेचुरल होता है, फिर मैनमेड में हमने देखा कि एक इंडोर हमने देखा था जो कि घरों के अंदर होता है, वो इंडोर हो गया। फिर आउटडोर में हमने देखा कि आउटडोर में भी दो तरीके से हो सकता है, एक इंडस्ट्रीज़ में जो हो रहा है वो, और एक इंडस्ट्री के बाहर हो रहा है, मतलब नॉन इंडस्ट्रियल सोर्सेज है वो। तो इंडस्ट्री के अंदर हम लोग एक इंडस्ट्री का देख लिया था, एक माइनिंग का देख लिया था, और नॉन इंडस्ट्री में फिर हमने ट्रैफिक देखा, कंस्ट्रक्शन देखा, सोशल इवेंट देखा, फिर फेस्टिव ओकेजन देखा, पावर जनरेशन और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, ये हमने देख लिया है। तो ये हमने मैनमेड सोर्सेज, मतलब ये हमने नॉइज़ पोल्यूशन का टोटल सोर्सेज हमने कवर कर लिया है। अब यहाँ पर उसी का कुछ इमेज दिखाया गया है कि ये यहाँ पर कोई वर्ल्ड है या फिर आपको ह्यूमन टाइप का है, ह्यूमन बीइंग है या वर्ल्ड है, उसका क्या नज़र आ रहा है, हेलीकॉप्टर है, उसका साउंड कंटिन्यूस मिल रहा है, ये यहाँ पर 4 व्हीलर है, उसका हॉर्न बज रहा है, यहाँ पर स्पीकर लगा हुआ है,
यहाँ पर आपको कुछ मशीन है वो वर्क कर रहा है, यहाँ पर गिटार प्ले हो रहा है, यहाँ पर लाउड स्पीकर है, लाउड स्पीकर यहाँ है, स्पीकर यहाँ लगा हुआ है, एम्बुलेंस का कुछ सायरन बज रहा है, यहाँ पर कुछ अलग जैसे भी टाइप का आपको लोडर जैसा दिख रहा है तो उसका कुछ आवाज़ आ रहा है। कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ ह्यूमन को सुनने को मिलता है, जिससे क्या हो रहा है, ह्यूमन बीइंग जो हो रहा है काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन उसमें हो रहा है, यहाँ तक कि उसका बहुत सारे ह्यूमन पे इफेक्ट होता है। आप देखिएगा आगे जब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर, आई थिंक वही होगा कि ह्यूमन पर क्या इफेक्ट होता है, इसका हेल्थ पर क्या इफेक्ट होता है, वो हम लोग देखेंगे। यहीं पर लेक्चर को स्टॉप करते हैं, आज हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगा 3rd यूनिट तक, मैंने फर्स्ट, सेकंड और 3rd यूनिट का भी कंबाइन करके अटैच कर दिया है, और 3rd यूनिट का सिंगल भी मैंने 3rd यूनिट का हर एक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। थोड़ा सा उसका कुछ चार्ज रख दिया गया है ताकि इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, तो इसलिए आप लोग वो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और इंजीनियर आधार ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका भी प्रोवाइड किया गया है, फेसबुक पेज का भी लिंक है, आप चाहें तो वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लोग पूछते भी हैं, आप चाहें तो क्वेश्चन अगर है तो आप पूछ सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।